नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरह से बाहुबलियों पर लगातार बड़े शिकंजा कसते जा रहे हैं, इसी क्रम में आज अतीक अहमद के अवैध निर्माण पे जो है बहुत बड़ा जो है बुलडोजर चलाया गया और उसके जितने भी जो अवैध रूप से जो कंस्ट्रक्शन के काम किए थे, जो संपत्ति अवैध रूप से जो संपत्ति जो है अर्जित कर रखी थी, उस पर जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से जो है बहुत बड़ा जो है अभियान चलाया गया। और जितने भी जो इन बाहुबलियों के जो अवैध संपत्ति थी, जो बेनाप संपत्ति और बिना सरकार के जो है परमिशन के जो है बिना नक्शे के पास जो संपत्तियां खड़ी कर रखी थी, जितने भी भवन बना रखे थे, उसको बुलडोजर चलाया गया और नेस्तनाबूद किया गया उसका। तो इसी क्रम में इससे आजम खान वो समाजवादी पार्टी का वो सांसद था। समाजवादी सरकार में कई मंत्रालयों में जो मंत्री पद संभाले हुए था और इस समाजवादी सरकार में इतने विसंगतियां हुई हैं और अपने शासनकाल में उसने इतने जो है ये नाजायज़ जो है लोगों की जो ज़मीनें हड़प रखी थी और किसानों की ज़मीनों को जो है ये विश्वविद्यालय में तब्दील करके और उन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। योगी सरकार ने वो सबसे पहले उस पर शिकंजा कसा और अवैध तरीके से जो लोगों का जो है ज़मीन हड़पने के और अलग अलग जो है अपराध के उसको जो है एक्ट के अंतर्गत उसको जो है सजा हुई। इससे पहले मुख्तार अंसारी की जो तमाम जो इसी तरह की जो है नाजायज़ तरीके से जो है भूमाफियाओं के संरक्षण में जो भी कब्जाई हुई ज़मीन थी, उस पर जो है योगी सरकार ने शिकंजा कसा और उसको एक एक करके जो उसकी जांच करके अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए और इसमें भी विसंगति पाएगा और मुख्तार अंसारी की जो है तमाम संपत्तियों को जो है एक एक करके जो है ये बुलडोजर चला करके उसको सीज किया गया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जिस तरह से भूमाफियाओं पर जो है शिकंजा कसती जा रही है, चाहे वो भूमाफिया हो चाहे बाहुबली हो, किसी के दबाव में ना आकर के वो लगातार जो है शिकंजा कस रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। तो उससे लगता है कि अब ये पूरा का पूरा ये उत्तर प्रदेश में जो भूमाफिया, बाहुबली और तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के जो है सांसद हैं और नेता हैं, विधायक हैं, उनका एक एक करके जो है सफाया हो रहा है और एक स्वच्छ प्रशासन देने की जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो एक स्वच्छ प्रशासन की वो जो अग्रसर हो रहे हैं। तो इससे पहले देखा गया था समाजवादी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ये बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की मिलीभगत हो, इसमें बड़े बड़े जो है ये बाहुबली वो अपने हिसाब से जो है सरकार को संचालित करते थे और मनमाने तरीके से जो है लोगों के जो असहाय है, जो गरीब आदमी है, जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसको जबरदस्ती हड़प वो करके अनैतिक तरीके से अपना जो है ये अपना लेते थे और उसमें अपने कंस्ट्रक्शन कर लेते थे और अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर देते थे। लेकिन ये अभी जो वर्तमान सरकार है वो एक स्वच्छ प्रशासन देने वाली सरकार है। योगी जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ अधिकारियों को निर्देश दे दिए, चाहे वो IAS हैं, IPS हैं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी हालत में बाहुबलियों के किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार तुम्हारे साथ है, सरकार कार्यपालिका के साथ है और आप निसंकोच होकर के काम करें और जितना भी जो बेखौफ होकर के जितने भी जो ये बाहुबली हैं, जो कारनामे हैं और जो बिना संविधान के अनुरूप जो है जो इन्होंने कारनामे किए हैं, उनको जो है पर्दाफाश करो और उनकी संपत्ति को सीज करो। इस प्रकार से जैसे ये आजम खान हुए, मुख्तार अंसारी हुए और ये अब अतीक अहमद, ये बाहुबली रहे हैं। इन्होंने इनके पे हजारों के माने कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और इनके इतना प्रभाव होता था कि ये जो जांच प्रक्रिया को भी जो है प्रभावित करते थे। और उत्तर प्रदेश सरकार में ये पुलिस के थानों में जो इनकी डायरी होती थी, जो इनकी आपराधिक जो डायरी होती थी, उसको भी प्रभावित करते हुए वो जो है उसका रिकॉर्ड जो थाने में जो रिकॉर्ड होता है उसको भी जो है वो मिटा देते थे। जब बाद में जांच चलती थी तो इनका जो है फाइलें गायब हो जाती थी। अधिकारी को पूछा गया भाई इस तरह के, वो कहते हैं कि भाई बहुत पुराना रिकॉर्ड हो जाता है और उसमें फाइलें जो है संभालना जो है मुश्किल हो जाता है, वो इधर उधर खो जाती हैं। ये केवल कहने का, क्योंकि सारे के सारे जो है कारनामे जो है उसमें संलिप्तता होती है। सरकार के जो ये बाहुबली
जो नेता होते थे, बाहुबली जो ये विधायक और सांसद होते थे, ये अपने हिसाब से जो है ये सरकारी कर्मचारियों को इस्तेमाल करते थे और थानों से जो ये फाइलें होती हैं वो गायब कर देते थे। लेकिन ये प्रक्रिया के जो होती है वो न्यायालय में कहीं ना कहीं इनका जो है रिकॉर्ड होता था और उसके आधार पर फिर जो है आगे ये वो चलता था। तो इस तरह से इनका जो है चाहे IAS है IPS है उनको प्रभावित करके ये लोग जो अपना रिकॉर्ड अपना जो आपराधिक रिकॉर्ड को जो है छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब पिछले जो है अभी जो सरकार आई है, योगी सरकार जो आई है, उससे लगता है कि अब लोगों में ये भय मुक्त होने जा रहा है और जो ये लोग जो ये सांसद हैं, विधायक हैं, ये विभिन्न जेलों में जो है अभी सज़ा काट रहे हैं। जैसे कि ये अतीक अहमद अभी जो है गुजरात की जो है जेल में जो है सज़ा भुगत रहा है और इनका इतना प्रभाव होता था ये जेलों से भी जो है चुनाव लड़ लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये इन्होंने अपने नाम से नहीं, अपने साडू जो कार्रवाई हो रही है उसके इसके साडू के नाम से, इसके भाई भतीजों के नाम से, इनके तमाम रिश्तेदारों की जो है नाम से ये संपत्तियां हैं उसको एक एक करके खुलासा हो रहा है और उनके अगेंस्ट जो है जांच चल रही है। अधिकारी उसको जो है ढूंढ रहे हैं और उसमें जो है लगातार उसको ध्वस्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से योगी सरकार जिस तरह से जो जितने भी चाहे वो माफिया हो, अभी पिछली बार देखा गया था वो विकास दुबे वाला मामला हुआ, वो तमाम जो है बाहुबली था वो अपने हिसाब से जो है गुंडागर्दी करता था और गैंगस्टर वो चलाता था। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार बिना भेदभाव के, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, कोई भी किसी भी धर्म को जो है वो करके लोग बात बदनाम करते हैं, सरकार को प्रभावित करने की का काम करते हैं कि योगी सरकार जो है केवल हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुओं का बात करते हैं। जैसे कि ये विपक्ष को देखा गया, ये कांग्रेस कहती है कि ये कांग्रेस के कुछ नेता कहते सुनाई देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है ठाकुरों के जो है नेता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी देखा होगा पिछला जो रिकॉर्ड देखिए, इसमें योगी सरकार ऐसा काम करे, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, जो भी अपराधी होगा, जो भी गैंगस्टर होगा, जो भी ये भूमाफिया होगा, उसके अंतर्गत जो है उसमें निरंतर जो है निष्पक्ष जांच चल रही है और उसमें कार्रवाई हो रही है। तो अब लग रहा है लोगों को कि उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ प्रशासन आया है, लोगों में भय मुक्त है। नहीं तो लोग गरीब आदमी जिसके पास जो है कोई पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं होता या जिसके पास जो ये बल में, ये धन बल में जो है कम होता है, तो ये बाहुबली जो है उसकी रातों रात जो उसके ज़मीन पे कब्जा करके उसमें बिल्डिंग खड़े कर देते थे और अपना नाम लिखा। वो बेचारा जो है और अदालत से लेकर के तमाम जगह पैसे बिछा करके अभी भी जो कार्रवाई आज हुई है अतीक अहमद के प्रयागराज विकास प्राधिकरण और ये पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चल रही थी, उसमें कई वकील जो है अतीक अहमद के ये पक्ष में खड़े हो गए और कई लोग जो है उसके समर्थक आ गए, तमाम जो है उसके पार्टी के समर्थक आ गए और उन्होंने प्रभावित करना, वो जो ये जो कार्रवाई थी, पुलिस की कार्रवाई थी, उसको प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस बल अधिक होने के कारण जो है उनको निस्तराबूद करा देगा, उनको तितर-बितर करके जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी और बुलडोजर ने जो है तमाम जो है जो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन था उसको जो है ध्वस्त किया। तो इसी क्रम में देखा गया है ये तमाम चीज़, ये सब संलिप्तता, चाहे वो कानून के जानकार हैं, चाहे पुलिस है, चाहे ये वकील है, ये सब लोगों को संरक्षण होता था इनमें और ये लोग जो है अपने मनमाने इस तरह से करते थे। आज ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार में सब लोग जो है निष्फिक्र हैं और लोगों का जब भी कभी देखो तो सब लोग कहते हैं कि आज जो है स्वच्छ प्रशासन आ रहा है, चाहे किसी भी रूप में देखिए। तो ये मुख्तार अंसारी के केस में देखिए, चाहे आजम खान के केस में देखिए, चाहे ये जो है निष्पक्ष जो रूप से जो है जो अवैध जो अनैतिक रूप से संपत्ति है इनकी, इस पर कार्रवाई हो रही है। उधर में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि ये सब जो है राजनीतिक विद्वेषी का कारण हो रहा है और योगी सरकार जो है राजनीतिक जो है विद्वेष के कारण जो है ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी उन्होंने ये बोला है, चाहे वो किसी भी पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पिछली कार्रवाई में देखे कई जो है संलिप्तता थी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और कुछ जो है छोटभैया नेता या जो भी अगर गलत ये उसमें रहा होगा, उन्होंने बोला कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह। लेकिन इस सरकार को जो बदनाम करने की जो है कोशिश हो रही है, ये अखिलेश यादव कहते हैं ये ठीक नहीं हो रहा। ये आजम खान के जो है मामले में देख लीजिए, ये तमाम चीज़ें, ये सब जो इनके पोषित जो है ये विधायक हैं, इनके पोषित जो है ये सांसद हैं, इन लोगों का इतना भय था। ये अनाप शराब तरीके से जो है इस तरह से मनमानी करते थे।
तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है इनके करोड़ों की संपत्ति की जो अभी जांच चल रही है और इन्होंने अनैतिक तरीके से जो करोड़ों की संपत्ति को जो है कब्जा रखा है, इसमें जो है व्यक्तिगत नागरिकों की से लेकर के और सरकारी ज़मीनों पे भी इनका कब्जा हुआ। इतने बड़ा विश्वविद्यालय जो है आजम खान ने खड़ा कर दिया था, उसमें तमाम जो है किसानों की ज़मीनें हैं और किसानों ने जो है उसको एफआईआर करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के उसमें भी जो पिछली सरकारों में भी जो है उस पर शिकायतें होती थी, लेकिन जब योगी सरकार आई तो तब जो है वो एक्शन में आए। आज वो सारे विश्वविद्यालय का जो है पूरा का पूरा जो अनैतिक तरीके से जो अतिक्रमण कर रखा था वो सब, और ये वो विश्वविद्यालय आज बंद पड़ा हुआ, क्योंकि विश्वविद्यालय कोई जो है लीगल तरीके से वो बिल्डिंग भी जो है ना सरकारी मापदंड जो मानदंड होते हैं उससे भी जो है अप्रूव्ड नहीं कराया गया था, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो इसमें वो अवैध रूप से जो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है उसको जो है सीज किया जाता है। इसी में वो आज जो विश्वविद्यालय भी जो बंद पड़ा हुआ है आजम खान का। तो इसमें देखिए कि तमाम जो बड़े बड़े जो गुर्गे हैं, आज जब जांच चल रही है, बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें उसके गुर्गों ने जो है जेल में जो है बड़ा आतंक बचाया और वो गुटबाजी भी किया और उसको जो है दूसरे जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये लोग जब जांच चल रही होती है, निष्पक्ष जांच चल रही होती है, तो जो इनके गुर्गे जो बंद हैं जेलों में वो वहाँ जो है लॉबिंग करते हैं, वहाँ जो है गुटबाजी कर देते हैं, वहाँ भी तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये लगा लीजिए कि जो कि सरकार के शिकंजे में अपराधी हैं और पुलिस के कस्टडी में है, जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन जब ये जांच चलती है वहाँ उतना बड़ा आतंक बजा देते हैं। अगर ये लोग बाहर रहते तो तब क्या होता? अगर इनकी सरकार होती तो ये अपने सरकार में जो है अधिकारियों को, डीएम को, एसपी को, एसएसपी को इस तरह से बोलते तनख्वाहिया है, इस तरह से जो है धमकाते थे और उनका जो है जांच प्रक्रिया जो है बोलते हैं कि अगर तुम जांच करके देखो तो हम वो तो ट्रांसफ़र कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे, जो भी है। तो इस तरह से जो है ये अपने जो है बाहुबली का जो है वो दिखाते थे। और आम जनता तो आपको पता ही, अगर किसी ने, कोई पत्रकार ने, किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश किया तो उसका पता भी नहीं लगता था वो कहाँ चला गया। तो इस तरह से जो एक खौफ था उत्तर प्रदेश में। आज योगी सरकार जो है जिस तरीके से जो है निष्पक्ष रूप से जो है इन गुर्गों का जो है सफाया कर रही है और एक स्वस्थ और स्वच्छ शासन देने की बात कर रही है, तो वो एक देश में जो है एक आदर्श जो है, उत्तर प्रदेश में एक आदर्श जो है राज्य, एक राम राज्य की जो है की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार का जो है ये कार्यकाल जो है। तो आप देख रहे होंगे कि एक नज़ीर दिया जाएगा, चाहे ये कोरोना का मामला हो, चाहे तमाम इतने बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी जो है आज जो है अन्य राज्यों के जो है जो छोटे छोटे राज्यों में है, चाहे वो दिल्ली का ले लीजिए, इस प्रकार से केसेज हैं उसमें बहुत बड़ी रोकथाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। और योगी जी जो है उसके जो उसमें जो है पूरा निगरानी रख रहे हैं और इतने तत्परता से काम कर रहे हैं ताकि किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो और ये भयमुक्त शासन की बात जो हो रही है। आज उसी कड़ी में जो है योगी सरकार ने, उन्होंने जब ये बॉर्डर पर देखा कि चीन के साथ जो तनाव चल रहा है, बार बार जो है चीन जो है अनाधिकृत चेष्टा कर रहा है, एक तरफ जो है कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पे जो बातचीत चल रही है उसमें बातचीत कर रहा है, एक तरफ से बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ से बॉर्डर पे जो अपने सैनिकों को भेज करके वहाँ जो है घात लगा करके जो है हमारे सैनिकों पे हमला कर रहा है। तो इससे जो प्रभावित होकर के योगी सरकार ने स्पष्ट अपने जो है सरकारी विभागों को, संबंधित विभागों को, तमाम सरकारी, अर्ध सरकारी और ये सरकार से नियंत्रित निकायों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी टेंडर होगा उसमें जो है चीन की कंपनियों को जो है बिल्कुल भी टेंडर न दिया जाए, ये उसमें जो है कोई भी काम जो है चीन की कंपनी को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने वहाँ पर टेंडर के लिए स्पेशल सरकारी आदेश है, पहला राज्य है जो चीन की कंपनियों को जो है वो टेंडर देने से बिल्कुल मना कर दिया है और शासनादेश लागू कर दिया गया। इसी कड़ी में तमाम चीन से बने जो सामान है, चीनी सामान का बहिष्कार हुआ है और नागरिक भी जागरूक हो गए हैं। जिस तरह से बात चल रही है, मोदी सरकार जैसे केंद्र में काम कर रही है, मोदी सरकार जैसे काम कर रही है और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राखी से लेकर के रक्षाबंधन भी राखियों से लेकर के तमाम त्योहारों में जो है हमने जो है ये चीनी सामान का जो ये बहिष्कार किया उसमें करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो है नुकसान चीन को हो गया। और चीन आज जो है लगातार आज उसकी जो है ये आर्थिक जो है कमर टूट चुकी है और वो एक तरफ जो है भीख मांग रहा है और हमसे समझौते करने की बात कर। दूसरी बात, तमाम जो है जितने 108 अभी जो सरकार ने अभी जो फैसला लिया है, जब इसने ये धृष्टता अपनाई है उसमें जो है इसने सरकार ने तत्काल प्रभाव से जो है मोदी सरकार ने जो है ये 108 जो ऐप्स होते हैं
118 जो ऐप्स हैं उसको तत्काल जो है निरस्त कर दिया और ये वो बंद कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे अब जितना भी माल है जो WTO कोई संधि है तो उसके हिसाब से धीरे धीरे हम उसके जो है माल में जो है कटौती करेंगे, उसके माल का बहिष्कार करेंगे। अब आज जो है हमारी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, मोदी सरकार है और तमाम जो है नागरिक वो अपने स्वेच्छा से वो कर रहे हैं कि हमने जो है एक भी तरीके से किसी भी तरीके से स्वदेशी का इस्तेमाल करना है और हमने अपने छोटे छोटे जो है उद्योग लगाने हैं, चाहे वो ये खिलौना उद्योग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो। हम अपने देश से बनी हुई ये चीज़ों को खरीदेंगे और हम आत्मनिर्भर करेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में युवाओं को प्रोत्साहित किया है कि आप लोग जो है अपना व्यवसाय करें, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का स्थापना करें ताकि हम जो है आत्मनिर्भर बने और देश में स्वरोजगार सृजित हो। और चाइना का बिल्कुल जो देश हमारे देश से जो है प्रतिघात करता है, जो देश हमको जो है पीठ में छुरी घोंपता है और इस तरह से इसका नाम ये चीन सबसे जो है इसमें सबसे पहले उसका पहला भी इतिहास रहा है, पुराना भी इतिहास रहा है। उसने जो है पीछे से वार किया है। एक तरफ जो हिंदी चीनी भाई की बात करता है, दूसरी तरफ जो है ये विस्तारवादी नीति अपनाता है। इसके मद्देनजर देखते हुए तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार से लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसे कि मोदी सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी प्रकार से टेंडर नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। सफाया हो रहा है बाहुबलियों का। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से जो है बाहुबलियों का उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है। इसी पर पूरे भारतवर्ष में वो जो है ये जो सरकार है इसमें जो भू माफियाओं का और तमाम गुंडागर्दी का जो जिस तरह से सफाया हो रहा शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है और पूरे देश में इस तरह से स्वच्छ शासन और एक राम राज्य की स्थापना होगी, यह आप देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।